टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जिंदगी तुम्हारे साथ कितनी खूबसूरत हो गई है। और अगर इसी जिंदगी के दौरान मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो? ये कैसी बात कह दी? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और अगर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारे वालिद और गुफरान ने तो हमें जुदा करने का पूरा प्लान बना लिया। तुम उनकी बातों को इतना सीरियस क्यों लेते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें उनकी परवाह क्यों है? मुझे किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी परवाह। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये रामी कि अगर तुम्हारे डैड गुफरान की बातों में आके तुमसे कहें कि तुम गुफरान से शादी कर लो तो तुम क्या करोगी? ये किस तरह का सवाल कर रहे हो तुम फैसल? तुम जानते हो मेरा जवाब ना में होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन गुफरान से शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रामी, अगर इन दोनों ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। फैसल, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? मैं जज्बाती नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल उसी तरह मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने इसीलिए इस तरह का कदम उठाने की कोशिश की थी कि शायद डैड को हमारी मोहब्बत पर यकीन हो जाए, मगर डैड है कि उनको गुफरान के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। कभी कभी तो डर लगता है कि मेरी सारी कोशिशें बेकार रह जाएं, लेकिन फिर एक उम्मीद बनती है जो सारे सबूत मैंने हासिल किए वो गुफरान को बेनकाब करने के लिए काफी आ गए। प्लीज फैसल, तुम कभी हौसला मत हारना। तुमने जो सबूत गुफरान को एक्सपोज करने के लिए जमा किए हैं, तुम देखना वो कैसे मैदान छोड़कर भागता है। अच्छा, अरे मैं इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही थी, मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं आप? अरे बैठो तो सही, बैठो। वो बताएं क्या बात है? हाथ लाओ सामने। ये लाया हूं तुम्हारे। अरे तुमने एक बार फिर से अपनी खुश अखलाकी और अक्लमंदी का सबूत देके मेरा दिल जीत लिया। देखा, मैं कहती थी ना कि गुफरान गलत है और फैसल ठीक। यही बात है ना? नहीं, मैं नूर की बात कर रहा हूँ। तुम घर गई थी उसकी? जी। कैसी हो? आपको बड़ी फिक्र है उसकी? अरे भाई, वो पिछली दफा आई थी तो बहुत परेशान लग रही थी। हाँ, वो बता रही थी कि मुस्तफा और जुनैरा उसको अपने साथ रखना चाहते थे, इसीलिए फिलहाल वो राजी होकर उनके घर तो आ गई है, मगर मुस्तकिल रहने के लिए नहीं। क्यों? लोग उस पर और मुस्तफा पर उंगलियां उठाते हैं। क्या वाकई? मुझे तो वो बहुत दुखी और डिस्टर्ब लग रही थी। उसके चेहरे पे एक मजलूमियत सी आ गई है। उसे देखकर बहुत दुख हुआ मुझे भी, लेकिन उसको संभालने के लिए मैं ही काफी। आप प्लीज उसे तसल्ली देने मत पहुंच जाइएगा। बड़ी मुश्किल से सीधी राह पर आई है। क्या वाकई? जी, वो बता रही थी कि नमाज और रोजा पाबंदी से करती है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी भी मांगती है, और ये कि उसे अपनी पिछली हरकतों पर बहुत अफसोस है। शुक्र है। रोशान कैसा है, और सुनैरा और मुस्तफा? शेरियार सब ठीक हैं। अच्छा चलो, तुम अपने हाथों की अच्छी सी चाय तो पिला दो। ऑफिस की चीजें देखकर मेरे सर में दर्द रहने लगा है। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। हेलो नूर, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, वो रोशान की तैयारी के लिए काम आएंगे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मिलना चाहता हूँ तुमसे। ओके। ये लीजिए, अभी तो आपके सर में दर्द हो रहा था,
आप किससे बातें कर रहे थे? ऑफिस से कॉल थी, वो कोई ना कोई मसले चलते रहते हैं। सर दबा दूं आपको? नहीं बस तुम यहाँ बैठी रहो, तुमसे कुछ बातें करनी है। वैसे आपको इस वक्त ये कॉल अटेंड नहीं करनी चाहिए थी, अभी तो ऑफिस से आए हैं आप। हाँ बस एक जरूरी कॉल थी। ये गजरे इतने अच्छे लग रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से ना। तुम इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती। आज आपको कोई काम है मुझसे? नहीं, बस यूं ही मेरे पास बैठी रहो, मुझे बस तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा। अच्छा चले करें बातें। चाय तो पी लो। चाय पिए और साथ साथ बातें भी करें, क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आपके लिए बैठी हूँ। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि नूर बेवा है, उसके बच्चे यतीम है, तुम उसका ख्याल रखा करो। क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात कह दी? नहीं, ये बात तो आप मुझे वैसे भी कह सकते थे, बीवी हूं मैं आपकी। आप मुझे कह देते, मैं रख लूंगी नूर का ख्याल। मतलब इसके लिए सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे वैसे भी कह देते तो मैं मान लेती आपकी बात। नायाब, अब तुम मेरी नीयत पे शक कर रही हो। सुनहरा, सुनहरा, आप अभी मुझसे नाराज हैं? मुस्तफा प्लीज चले जाएं, आप बात नहीं करनी मैंने आपसे। ठीक है, मैं जा रहा हूं। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो रूम में आ जाइएगा, आपसे कुछ डिस्कस करना है। ये क्या तरीका है सोनी? ऐसी क्या गलती या गुनाह कर दिया है जो तुम ऐसी हरकतें कर रही हो? मामा गलती है इनकी, या तो इन्हें अपनी पुरानी यादों को भूलना पड़ेगा मेरी खातिर, या मैं मुस्तफा को छोड़ दूंगी। सोनी ये कैसी जिद है? बेवकूफी है, सरासर हिमाकत है। इतना अच्छा तुम्हें शौहर मिल गया, उसकी कदर क्यों नहीं करती तुम? कदर करती हूँ मैं मामा, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती मुस्तफा के साथ किसी को भी, फिर चाहे वो उनके साथ का बीवी क्यों ना हो। पापा वो कब है उसकी जिंदगी में? जूनी वो जा चुकी है, उसकी जगह तुम ले चुकी हो, वो अब वापस नहीं आने वाली। मैं ना मुस्तफा को ये समझा समझा के थक चुकी हूँ। अब जब वो नहीं है उसकी जिंदगी में तो फिर क्यों उसकी यादों को अपने दिल के साथ लगा के बैठे हैं? पापा तुम उससे थोड़ा वक्त दो, हो सकता है उसका ध्यान ही ना गया हो इन चीजों की तरफ। कितने साल वो इस दुख में जो रहा है, माफ कर दो उसे। चली जाओ, क्यों रात भर उसको अकेला छोड़ रही हो, क्यों बेचैन कर रही हो उसे? आप परेशान ना हो, संभाल लूंगी मैं सब कुछ। सो जाए आप जाके, मुस्तफा को कुछ नहीं होगा। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, तुम तो खुद को बहुत ही बेवकूफ साबित कर रही हो। मामा ये ना मेरा और मुस्तफा का पर्सनल मैटर है, और वैसे भी
मैं तो सिर्फ मुस्तफा को आजमा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ वो मुझसे मोहब्बत करते भी हैं या सिर्फ दावे करते हैं। तुम भी ना जूनी, मैं सोने जा रही हूँ। सुबह तुम चली जाना मुस्तफा के पास। अच्छा मेरी माँ, चली जाऊंगी, फिकर नॉट। जाएं, सो जाएं। अच्छा, तो इस वक्त शहरियार नूर से बातें कर रहे थे। सब झूठ। क्या एक बात में वो मुझे बेवकूफ बना रहा है? तुम्हारी आंखों में जन्नत दिखी थी मुझे मीरान, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। काश कि तुम मर जाते। अगर ऐसा ही है तो मारो गोले, ये लो, मारो, मार डालो मुझे। मैंने तुम्हें एक पहाड़ समझा था मीरान, मगर तुम तो बहुत कमजोर निकले। इतनी नफरत की मुझे मार दिया। बहुत नफरत करती हूं मैं तुमसे। देखिए हर जाए जुमाता इतवार रात 8 बजे। आपसे रिश्ता है प्यार का, मुझे तो ये सोच सोच कर फिक्र हो रही है कि तुम्हारी अम्मी मेरे डैड और हम सब के बारे में क्या सोचती होंगी। मेरी अम्मी एक निहायत ही पॉजिटिव औरत है, वो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती। हाँ, लेकिन उन्हें अफसोस तो हुआ होगा डैड की इस हरकत के बारे में सुनकर। फिक्र मत करो, मैं उनसे कोई ऐसी बात शेयर नहीं करता जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। क्या मतलब? मेरी माँ एक बहुत बहादुर और सेल्फ मेड खातून है, जिसके साथ साथ वो खुददार भी है। तुम खुद सोचो, अगर उन्हें तुम्हारी डैड की हरकतों के बारे में पता चल जाता
तो उन्हें कितनी तकलीफ होती। वही तो, इस बात को लेके बहुत टेंस थी मैं कि आंटी ना जाने हमारी फैमिली के बारे में क्या सोच रही होंगी। वो खुद को बहुत बिजी रखती है, उनके पास ये बातें सोचने का वक्त नहीं है। और तुम तो जानती हो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करती हैं वो। ऐसे मैं इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया हूँ कि उनको क्या कह के रोकूं। वो तो हर रोज मुझे कहती हैं कि हम रामीन के घर कब जा रहे हैं। तुम उनको कुछ दिन और संभालो फैसल, जब तक गुफरान डैड पर एक्सपोज ना हो जाए। मुझे उस दिन का तो बेसब्री से इंतजार है जब मैं डैड की नजरों में गुफरान के लिए नफरत देखूंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द गुफरान शहरियार अंकल के सामने खुद एक्सपोज हो जाएगा। तुम मेरे साथ हो तो ऐसा लगता है कि सारा जमाना मेरे साथ है। बस तुम मेरे साथ रहना, चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए। डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। सर, तो आपको क्या लगता है जो गुफरान ने आपको सारी बातें बताई हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, तो सर मेरी सिंसेरिटी, मेरी लॉयल्टी, मेरी मेहनत, मेरा खुलूस, मेरी मोहब्बत, इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं? इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, इन जज्बाती बातों में कुछ नहीं रखा, समझे? जी सर, समझने की तो कोशिश कर रहा हूं। ये जज्बात ही तो होते हैं जो हमें एक दूसरे से इतना करीब कर देते हैं, या फिर इतना दूर कि हम चाहकर भी पास नहीं आ सकते। मेरे पास इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है, बी प्रैक्टिकल। जी सर। और सुनो, जो सारे सबूत गुफरान ने दिए हैं, अगर उनका कोई जवाब है तुम्हारे पास तो मुझे कल तक बता दो, वरना क्या सर? वरना मैं किसी भी किस्म का एक्शन लेने का हक रखता हूं। हक तो सर आप हर चीज का रखते हैं, और जहां तक बात है गुफरान के इन झूठे सबूतों की, जिन्हें झूठा साबित करने के लिए आपको मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं है, तो बहुत जल्द इन सारे सवालात के जवाबात मैं आपके सामने रख दूंगा। कल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द। विश यू गुड लक। थैंक यू सर। और जब तक ये सारा मामला हल नहीं हो जाता, अपने और रामीन के रिश्ते को खत्म समझो तुम। इस सबके बीच में रामीन कहां से आ गई? क्योंकि रामीन मेरी बेटी है और की जात से जुड़ा हर रिश्ता मेरी जात से मुंसलिक है। फिर भी इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। जी। सोनी, तुम कब चली गई थी? मैं शायद देर तक ही सोती रह गई। जी मामा, आपको रात को नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। तुमने मुस्तफा से माफी मांगी? और कहाँ है मुस्तफा? तुमसे नाराज होकर तो नहीं चला गया?
सुनी, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। कितने मान और भरोसे के साथ मुझे वो इस घर में लेकर आए। क्या सोचता होगा? वहम तो आता होगा ना उसके दिल में कि कहीं मैंने तो नहीं तुम्हें बहकाया है। मामा, अरे मामा, मुस्तफा ऐसे नहीं है। लेकिन ख्याल तो आया होगा ना। ओहो मामा, नहीं आया होगा। और सुने, मेरी माँ कोई खराब औरत थोड़ी ना है, ना ही बदतमीज है, ना ही झगड़ालू है। और फिर आप हमें हमेशा तमीज, बुराई और गलत का फर्क समझाती हैं। सच कह रही हो तुम? जी बिल्कुल सच। मामा, क्या आपसे मुस्तफा की बात हुई थी उनकी फर्स्ट वाइफ के बारे में? आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? सुनी, ये बात तो शायद मुझे भी नहीं मालूम। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ सुन के। पता नहीं जाने अनजाने में मैंने मुस्तफा को क्या क्या कह दिया, जबकि एक मरूम औरत जिससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत हर्ट किया है मैंने उनके फीलिंग्स को। फिर तुमने उस सामान का क्या किया? कुछ भी नहीं, यूं ही का यूं ही पड़ा है। जब वो मुस्तफा के पास्ट का एक हिस्सा है, तो फिर मेरी भी जिंदगी में अब वो एक हिस्सा है। शाबाश मेरी बेटी। अब मुस्तफा तुमसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं है। आप चाय पिए, फिर मैं नाश्ता लगाती हूँ। सही है, थैंक यू। मैं तो खुद पहले शॉक्ड हो गया था जिस तरह के तुम हो गई हो। मैं परेशान इस बात पर नहीं हूँ कि गुफरान ने जो बातें आपको बताई। मैं तो शॉक्ड इस बात पर हूँ कि आपने यकीन कर लिया गुफरान की हर बात पर। कैसी बीवी हो तुम कि तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा? हालांकि फैसल ने तो उस लड़के को तक खरीद लिया था जो अपने बुरे हालात की वजह से तन्हा मेरे साथ खड़ा था। उसने हर एक से फेवर लेने की कोशिश की है और काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी हुआ है। और ये बात आपको गुफरान ने बताई? उस लड़के ने और गुफरान ने भी मुझे खुद आके ये बातें सारी बताई हैं कि किस तरह फैसल ने लालच देके उसे खरीद लिया। और वो जो शूटर वाली बात आपने बताई थी, आपको यकीन है कि फैसल ने उसे हायर किया होगा आप पर गोली चलाने के लिए? क्या फैसल इससे तक गिर सकता है? नहीं शेरियार, मैं उसे इतना गिरा हुआ इंसान नहीं समझ सकती। नायाब, उसने पैसे लेकर सारा ये ड्रामा प्लान किया था कि वो लड़का मुझ पे पिस्तौल उठाएगा और उसके बीच में फैसल आ जाएगा। अब तो मुझे ये बताओ कि फैसल को बाजू पर गोली क्यों लगी? किसी ऐसी जगह क्यों नहीं लगी कि जिससे उसे जान का खतरा हो? ये सब ड्रामा नहीं था। ड्रामा तो अब हो रहा है, ये जो गुफरान आपके साथ खेल रहा है। तुम कैसी औरत हो कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आया कि मैंने जितनी बातें तुम्हें बताई हैं सारी नियतों की रोशनी में है। मुझे एक एक सबूत गुफरान ने तफसील के साथ पेश किया था। क्या हो गया है आपको? फैसल के पास इतना पैसा भला कहां से आ गया इन फजूल कामों के लिए? तुम तो बस फैसल की हिमायत करती रहना और वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। वो अगर आपको नुकसान पहुंचाने वाला होता तो पहले ही पहुंचा चुका होता। उसकी वजह से आपको इतना फायदा हुआ। किस तरह उसने आपके कारोबार को संभाला, सब भूल गया। मैं फिलहाल कोई फैसला नहीं ले सकता जब तक मैं पूरी हकीकत नहीं जान लेता। हकीकत रामीन है और रामीन का प्यार फैसल। और मैं जानती हूँ कि फैसल गलत नहीं हो सकता। अगर मुझे फैसल और गुफरान में से रामीन के लिए किसी एक का इंतखाब करना पड़े ना, तो मैं फैसल का ही करूँगी। अब तुम जिद पर उतर आई हो। जिद पर मैं नहीं, आप उतर आए। मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे गुफरान को फैसल पर अहमियत दे रहे हैं। गुफरान फ्यूचर में हमारी स्ट्रेंथ बन सकता है। ओ, तो ये कहिए ना कि आपके अपने मफादात वाबस्ता हैं उससे। तुम अब मेरी तौहीन कर रही हो। देखें प्लीज, इस वक्त ये बातें करने का वक्त नहीं है। हमें रामीन के लिए सोचना है और बस।
मैं बहुत हर्ट हूँ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था यहाँ आने का। आई कैन अंडरस्टैंड फैसल। वैसे डैड ने जो भी किया वो सही नहीं था। क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ये स्टेप लेंगे? नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। वो मुझ पर इतनी सख्ती क्यों करते हैं? यही कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुद से, मुझसे और अपने ऑफिस से तुम्हें दूर कर देना चाहते हैं। ऐसे में तुम किसका साथ दोगी? मेरा या अपने डैड का, जिनका हर फैसला गलत होता है? अब तो वो एक ऐसे शख्स पे भरोसा कर रहे हैं जो उन्हें कभी भी किसी भी वक्त बहुत बड़ा धचका दे सकता है। मैं जानती हूँ तुम क्यों डिसहार्ट हो रहे हो, लेकिन याद रखो वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज वो जिस गुफरान को सर पर बिठा रहे हैं, कल देखना वही मुंह के बल गिरेगा जमीन पर। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और दिल गम से। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने अपना खुलूस, अपनी तवानाई एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल की है जो इसे डिजर्व ही नहीं करता। सच बताऊं, अब तो मेरा अच्छाई से भरोसा ही उठ रहा है। प्लीज फैसल, ऐसे परेशान मत हो। देखो, तुम इस तरह हौसला मत हारो। तुम्हारे अंदर हिम्मत, हौसला है तो मैं हूं। अगर तुम इस वक्त अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दोगे तो फिर मेरा क्या होगा? रामीन, मेरा यकीन करो, इस वक्त मेरा तुमसे मिलने का भी दिल नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए चला आया कि तुम दोबारा वही बेवकूफी ना कर बैठो जो तुम कर चुके हो। नहीं, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है और तुमको मेरी। हम दोनों की मंजिल एक है फैसल। वादा करो कि तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगे। वादा। ये तो मेरी माँ की तरबियत है और रामीन का मुझ पर भरोसा कि मैं आपको इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाया। मैं यहां पे सिर्फ रामीन के कहने पे आपकी मदद करने आया था, लेकिन अब नहीं। अब आप संभालते रहिएगा अपना ये ऑफिस और अपनी गिरती हुई कंपनी को। आपने फैसल को यहाँ से क्यों निकाला? क्या कसूर था उसका? यही ना कि वो हमारी गिरती हुई कंपनी को बचाने के लिए हमारी मदद कर रहा था। लेकिन उसकी मदद तलब किसने की थी? ये मेरी कंपनी है, यहाँ लोग मेरी मर्जी से अपॉइंट होते हैं। किसकी इजाजत से वो मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था? मेरी और मेरे बच्चों की इजाजत से वो आपके दफ्तरी उमूर संभाल रहे हैं। निकालो सबको, जो कुछ है, मोबाइल वगैरह, कैश जल्दी से निकालो। क्या बदतमीजी है ये? मुंह बंद करो नहीं तो यही खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारी। उड़ाओ, अगर हिम्मत है तो उड़ाओ। सर, तेरी ऐसी की तैसी। आई एम सॉरी सर, मेरी सिस्टर की शादी थी, मुझे पैसों की जरूरत थी। तुम मुझे भी तो कह सकते थे। जी सर, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत कहां से आ गई? सॉरी सर। इसका मतलब है गुफरान सब कुछ ठीक कह रहा था।
इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकता हूं? मुझे शहरयार अहमद को उस लड़के ने धोखा दिया, मैं तो उसे। नुमान, नुमान। जी सर। फैसल आ गया? नहीं सर, अभी तो नहीं आया वो। उसे बाहर से ही वापस भेज देना। क्यों सर? क्यों? मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। सॉरी सर। उसे अंदर मत आने देना और बाहर से ही वापस भेज देना, समझे? जी सर। अब जाओ। किस तरह समझाओ? नायाब और रामीन की तो आंखों पे पट्टी हो गई है। मैं आपको कॉल करता हूं। लेकिन नहीं, नहीं, कोई फायदा नहीं है। नुमान, क्या हुआ? सर वो क्या बात है? खुल के बात करो। सर वो शहरयार साहब ने कहा कि आप आज से ऑफिस नहीं आए। मतलब ये कि आपका ऑफिस आने से बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन क्यों? पता नहीं सर। गुफरान आया था? जी सर। ठीक है, मैं खुद शहरयार साहब से बात करता हूँ। सर शहरयार साहब ने सख्ती से मना किया कि आपको ऑफिस ना आने दिया जाए। हेलो। रामीन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तुम्हारे डैड के आस्तीन के सांप ने डस ही लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि गुफरान शहरयार साहब के कानों में जहर उंडेलने में कामयाब हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। उन्होंने तो आज मुझे ऑफिस के दरवाजे से ही रवाना कर दिया। चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि थोड़ी देर पहले गुफरान आया था। What? डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ? यकीनन उसने उनसे इस तरह की बात की होगी कि वो परेशान हो गए होंगे। वो मुझे थ्रेट कर रहा था रामीन कि मुझे बहुत जल्द बर्बाद कर देगा, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा और मुझे शहरयार अंकल की नजरों में गिरा देगा। तो फैसल तुमने ये बात डैड से क्यों नहीं कही? क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे इतना सब कुछ करने के बाद वो मुझ पे भरोसा करेंगे। लेकिन उन्होंने तो, अब क्या कहूं मैं? ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं डैड से बात करती हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई फायदा नहीं है, अब तीर निकल चुका है और उन्होंने गुफरान की बात पर यकीन कर लिया, तभी तो मुझे ऑफिस के अंदर तक नहीं आने दिया। उनके मना करने से क्या होता है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी बात का मैं तुमसे काफी दिनों से तस्करा कर रही थी। वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसने मुझसे किस बात का बदला लिया। किस बात का? मैंने उस पर हाथ भी उठाया था। यकीनन उसने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया होगा। बिल्कुल, उसने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया था। मैं जितना ज्यादा उससे नरमी से बात कर रहा था, वो उतना ही मेरे सर पे चढ़ा जा रहा था। उसको उसकी औकात पे रखना जरूरी था। मगर रिएक्शन तो देखो कितना खतरनाक आया। फैसल तुम फिक्र मत करो, मैं डैड से बात करूंगी। ठीक है,
हेलो। हेलो डैड, क्या हो गया आपको? क्या? आप फैसल के साथ ऐसा किस तरह कर सकते हैं? जानता था मैं, फैसल ने तुम्हें मेरे खिलाफ वर्गलाया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है डैड, वो आपके खिलाफ मुझे क्यों भड़काएगा? तो फिर फैसल के साथ मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम उसकी वकालत कर रही हो? यानी आपको इस बात का एहसास तक नहीं है कि आपने उसके साथ कितनी बदसलूकी की है? उसको कम से कम अपनी सफाई में एक बार बोलने का मौका तो देना चाहिए था आपको। रामीन, ये मेरा, गुफरान का और फैसल का कारोबारी मामला है। तुम अपने आप को इन मामलों से दूर रखो तो बेहतर होगा। मैं फैसल से खुद को अलहदा कैसे समझ लूं डैड, जबकि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। अभी कोई ऐसी बात भी मत सोचो, मैंने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। डैड, वो फैसल पे इल्जामात लगा रहा है और आप ही उसका यकीन किए जा रहे हैं। तो फिर क्या करूं? वो सारे प्रूफ लेकर आया, मैं उसे कैसे झुठला सकता हूं? वो झूठा है डैड। क्या आप भूल गए कि हमारी कंपनी पर कितने क्राइसिस आए थे, जबकि उस मुश्किलात से फैसल ने बचाया था, गुफरान ने नहीं। और ये सारी प्रॉब्लम्स गुफरान ने ही पैदा की थी। रामीन, मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं सब जानता हूँ क्या सही और क्या गलत। तो डैड, आपके सामने उन दोनों के किरदार हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कौन गलत है और कौन सही है? ये सब गुफरान का बनाया हुआ प्लान है डैड। वो आपकी नजरों में फैसल को गंदा कर रहा है। मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं सच्चाई तक पहुंच सकूं। डैड, आखिर गुफरान ने आपको ऐसा क्या कह दिया है कि आपको अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं रहा? डैड, आप फैसल को ऑफिस आने दें, वरना इस तरह वो अपने आप को बहुत अकेला समझेगा। उसका सच्चाई पर से ईमान उठ जाएगा डैड। रामीन, वो बहुत बहादुर है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। और अगर वो सच्चा है तो मेरे इस रवैये के बाद अपने बारे में सोचेगा। गुफरान झूठा है तो इसके लिए वो सबूत पैदा करेगा, समझे तुम? जी डैड।